बीएसपी की जो हालत है, आज एक सीट है यूपी में विधानसभा में, इसकी जो ऐसी हालत हुई है, इसके मुख्य फैक्टर क्या क्या मानते हैं आप? इसके मुख्य फैक्टर ये हैं कि माननीय बहन मायावती जी की उदासीनता और कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता। कार्यकर्ता जो हमें मेहनत करनी चाहिए थी समाज में, वो मेहनत नहीं की। सारे अपने पदों को रखाते हैं, चापलूसी का स्तर बढ़ चुका है और सब के सब चापलूस हैं और कोई भी मेहनती कार्यकर्ता को सम्मान नहीं मिलता है। समाज के गरीब कार्यकर्ता जो मेहनत करते हैं, जो वास्तव में सरकार बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, शिक्षित लोग जो होते हैं, उनमें किसी को सम्मान नहीं मिलता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहन जी मान्यवर कांशीराम जी के रास्ते को भटक गई हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सत्य है। बहन मायावती जी ने मिशन को आगे बढ़ने से रोक लिया है। हाँ। इसी वजह से, क्योंकि जो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस समय जो बृहद्रथ की हत्या जिस समय सम्राट अशोक के जो अंतिम शासक थे, 10वें शासक बृहद्रथ थे, उनकी हत्या पुष्यमित्र सुंग ने की थी। मुझे कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि ये सतीश मिश्रा वही बृहद्रथ, वही पुष्यमित्र सुंग है जो बीएसपी को पूरी तरह नष्ट कर देगा। आप कह रहे हैं कि जब से जो सतीश मिश्रा पार्टी में आए हैं कि उससे पार्टी डाउन जा रही है, आपका साथ यही इशारा है, लेकिन क्या आप दलितों के दम पे आप राज कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में, देश में? बिल्कुल नहीं कर सकते। जब तक हम बहुजन समाज को नहीं जोड़ेंगे, हम सवर्ण समाज की नहीं कहते, सवर्ण समाज ना हमें पहले वोट दिया है ना अब देगा, और अगर वोट देता है तो वो केवल अपने हित के लिए देता है, अपने लोगों के फायदे के लिए देता है। जहां उनका कैंडिडेट खड़ा होता है केवल वहीं वोट देता है। वो लोग समाज को, हमारे को ना पहले पसंद करते थे ना आज किसी भी कीमत पसंद करते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि 2007 से 12 तक जो बीएसपी का शासन रहा था, उस दरमियान ब्राह्मणों ने काफ़ी वोट दिया था बीएसपी को 2007 में। पत्रकार बंधु, उन्होंने अगर 2% वोट दिया था तो 98% मलाई चाटी है। हमारे समाज को ना पहले कुछ मिला था ना आज कुछ मिला है। समाज आज भी अपने बलबूते आगे बढ़ रहा है और उस समय भी आगे अपने बलबूते बढ़ रहा था, क्योंकि जिन लोगों ने ज़्यादा वो किया, मेहनत की है, उनको उस हिसाब से समाज में न सम्मान मिला है, न उन्हें अधिकार मिला है। 98% ब्राह्मणों ने मलाई खाई है, केवल इस बहाने कि हमारी वजह से सरकार बनी है। जबकि सरकार बनाने में मुसलमानों का बहुत बड़ा सहयोग था, अति पिछड़ी जातियाँ, जो छोटी छोटी जातियाँ, उनका बहुत बड़ा सहयोग था। उन छोटे कई हज़ार लोग जुड़ जाते हैं, जो अति शूद्र जो लोग हैं, जैसे वाल्मीकि है, गडरिया है, कुम्हार है, धोबी है, ये सारे लोग जोड़ करके हमने समाज में देखा है। हमने उनके घरों में जाते थे, हमने उनके लोगों को एक एक करके जोड़ करके उनके घर में बैठने की व्यवस्था की थी ताकि हम उनके घरों में जाकर घुस सकें। वो उन लोगों ने मेहनत की है, उनके परिवारों ने मेहनत की थी। लेकिन 2007 में जब सरकार बन गई हमारी, तो बहन जी ने 2007 से 12 तक उन लोगों को सम्मान नहीं दिया, ना ही उन लोगों के काम हुए, इसलिए, और ना ही हमारे कार्यकर्ता उन्हें जोड़ कर रख सके, इसलिए वो लोग पीछे हट गए और उसको बीजेपी ने लपक लिया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यदि दलित और मुसलमान मिल जाए ना, सरकार बन जाती है उत्तर प्रदेश में। ये बिल्कुल सही है, लेकिन मुस्लिमों को जोड़ने के लिए ना बहन जी ने कोई कदम उठाए हैं और ना ही हमारे कार्यकर्ता उठाते हैं नीचे से। नीचे से ऊपर कोऑर्डिनेटर तो बनाए थे ना, कोऑर्डिनेटर बनाए थे। जितने भी कोऑर्डिनेटर बने हैं सब सिफारसी होते हैं, झूठे होते हैं, कागजों पे काम करते हैं, समाज में कोई काम नहीं करता है और ना ही समाज में इन लोगों ने काम किया है। उसी का रिजल्ट है कि आज हम जहाँ सरकार बनाते थे और आज हम एक पर है। बड़ा दुख और शर्म की बात है। एक भी मुस्लिम नहीं जीत के आया इस बार। मुस्लिम कहाँ से जीतेगा जब बहन जी पहले ही अपना सब कुछ सरेंडर कर चुकी थी। बहन जी ने उस हिसाब से मेहनत नहीं की जिस हिसाब से होनी चाहिए थी। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हमें नोएडा में, ये वही नोएडा है जहां पर बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल के दौरान बड़ा विकास किया था। लेकिन बीएसपी आज इस बार जो चुनाव हुए हैं 2022 में, केवल एक सीट उनकी रह गई है। ये बीएसपी के जो लोग हैं काफ़ी विचार मंथन कर रहे हैं। हमारे साथ एक बहुजन कार्यकर्ता भी हैं और वो एडवोकेट भी हैं, बलवीर सुमन जी। जी नमस्ते जी। बीएसपी एक सीट पर आ गई है सर। जी अभीम साहब, सच्चाई तो ये है कि देखिए, सीट आना ना आना, ज़्यादा सीट आ जाना, कम सीट रह जाना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को लेकर के एक मिशन है। उस मिशन को आगे बढ़ते रहना चाहिए। मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कहा था कि सरकार बने या ना बने, विधायक जीतकर आए या ना आए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोगों को अपने मिशन को नहीं भटकने देना है। हमें जो सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई है उसे नहीं भटकने देना है। वकील साहब, आप कह रहे हैं कि मिशन है बाबा साहब का, कांशीराम जी का, लेकिन बीएसपी पिछले 8-10 साल से वो
सर्वजन हिताय की बात कर रही थी बहुजन हिताय को छोड़ करके। सच्चाई तो ये है पत्रकार बंधु, मुझे कहने में बड़ा कष्ट होता है क्योंकि मैं 1984 से बसपा का कार्यकर्ता रहा हूँ और जब माननीय बहन मायावती जी 95 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, उस समय बुलंदशहर जब आई थी तो मैं विशेष प्रतिनिधि था। बहन जी से जब मुलाकात में बड़ा हमें गर्व महसूस होता था जब हम वहाँ जाते थे। और मैं उस समय से कार्य करता हूँ जब हाथी के जो झंडा होता था उसे लेकर के हर किसी के बस की बात नहीं थी कि जो नीले झंडे को लेकर के घूम सके। उस समय हमने बसपा को जोड़ा था। लेकिन लोग कहते हैं कि जो ब्राह्मण है ना वो किंग मेकर की भूमिका में होते हैं और बीएसपी ने इस बार काफ़ी ब्राह्मण सम्मेलन भी किए थे। सतीश मिश्रा करीब सैकड़ों ब्राह्मण सम्मेलन में गए थे, उन्होंने लोगों को समझाया था कि आपको वोट नहीं मिला ब्राह्मणों का। पत्रकार बंधु, ब्राह्मण बहुत चालाक व्यक्ति होता है, वो ब्राह्मण केवल बात बनानी जानता है। और सतीश मिश्रा जी जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, महासचिव, उन्हें ब्राह्मण समाज अपना नेता नहीं मानता है। वो वकालत के पेशे में थे, वो कानून के ज्ञाता हो सकते हैं लेकिन वो ब्राह्मणों के नेता नहीं है, इसलिए ब्राह्मण कार्य जो समाज है उनसे जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन जो इस बार जो राइन साहब हैं या मुनकाद अली हैं, उन्होंने भी कहाँ मुस्लिम सम्मेलन किए, कहाँ वोट मिल पाए आपको मुसलमानों के इस बार? बड़े दुख की बात है, जिनकी आप राइन साहब और मुनकाद अली साहब और नौसाद अली साहब जिन मुस्लिम साहबों को बहन जी ने जिम्मेदारी दे रखी है, वो केवल कोऑर्डिनेटर हैं, वो केवल कलेक्शन करते हैं, ना कि वो समाज के नुमाइंदे हैं। अटैची उठाते हैं। हाँ, वो केवल मिस्टर कमीशन है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उन्हें केवल समाज से कोई मतलब नहीं है, ना ही वो समाज के सबसे निकम्मे आदमी को बहन जी ने जिम्मेदारी दे रखी है। हमारा समाज कुल मिलाकर के पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 12% है और उस 12% में भी इस बार जो मिशनरी कार्यकर्ता है वो तो पूरी तरह से जुड़ा हुआ था, लेकिन जो कुछ ऐसा कार्यकर्ता है जो राजनीति करना चाहता है वो विभिन्न दलों में चले गए हैं और कुछ ऐसे हैं जो मिशनरी कार्यकर्ता हैं उनको पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया गया है। यहाँ के कार्यकर्ता उन्हें सम्मान नहीं देते हैं, वो अपनी वोट तो डाल देते हैं लेकिन उन्होंने भी समाज में काम नहीं किया। जब उन्हें सम्मान ही नहीं मिलता, उन्हें कोई कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है, तो फिर वो क्यों काम करेंगे? पहले एक जुनून होता था कार्यकर्ता के अंदर, चाहे उस पर पद हो या ना हो, लेकिन अब केवल बसपा में ये पॉलिटिक्स रह गई है कि जो पद पे है वो काम करता है, पद से हटते ही वो विरोध में काम करना शुरू कर देता है। कुछ लोग कहते हैं कि जिला अध्यक्ष हैं बीएसपी के, कोऑर्डिनेटर वगैरह हैं, बड़े लीडर हैं, वो जो है अपने समाज को ही भूल गए। ये तो आपको रिजल्ट पता ही लग गया यहाँ से, जैसी मेहनत है उसी तरह का रिजल्ट आया है। जैसे जिस तरह से जिलाध्यक्ष हैं या विधानसभा अध्यक्ष हैं या बूथ अध्यक्ष हैं, जिस तरह से मेहनत की है उसी तरह का रिजल्ट आया है। जो दलित वोट बैंक है वो बीजेपी को ज़्यादा चला गया, ऐसा कहा जाता है। सपा में भी गया, बीएसपी को क्यों नहीं रुकवाया? वो बीएसपी को इसलिए नहीं रुक पाया क्योंकि ये आने वाले टाइम में अगर बहन जी ने अपने आप में सुधार नहीं किया तो जो लगभग 8% वोट एससी का है, जाटवों का, वो भी बिखर जाएगा। क्योंकि बहन जी अपने समाज को रोकने में खैर ठीक है, बहन जी कह रही है मेरा समाज मेरे साथ खड़ा रहा है, ऐसा नहीं है। हमने बड़ी गहराई से देखा है कि ज़्यादा परसेंट में हाथी पे भी गया है, उस सपा पे भी गया है और बीजेपी में भी गया है। और हमारा समाज जो कट्टर है बीएसपी का, उसने भी केवल अंतिम विकल्प के तौर में अंतिम चांस बहन जी को दिया है कि अगर अभी भी बहन जी ने अपने नियम कायदे नहीं सुधारे और अपनी व्यवस्था है, जो कार्यशैली है उसमें सुधार नहीं किया तो आने वाले टाइम में 8% नहीं 2% भी नहीं रहेगा। कुछ लोग कहते थे कि बहन जी बीजेपी की बी टीम में बीजेपी से मिल गई हैं। देखिए, मैं तो ये नहीं कहता हूँ, लेकिन अगर बहन जी किसी वजह से, स्वास्थ्य की वजह से या किसी वजह से उस तरह से मेहनत नहीं कर सकें जो एक इलेक्शन में नेता को करनी चाहिए। एक बहन जी अपने समाज में वो मजबूती देने में अक्षम नहीं है कि मैं एक नेता हूँ। 10 तारीख को चुनाव होने वाला था और बहन जी 2 तारीख को रैली करने आ रही हैं। वो तो बहन जी शायद ना उठती अगर अमित शाह सार्वजनिक रूप से मजाक ना बनाता। अच्छा। अमित शाह ने अपनी रैलियों में सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाया था कि बहन जी बैठी सोती मत रहना, कल को ये मत कहना मुझे मौका नहीं मिला था, मैं काम नहीं कर पाई थी, इसलिए बहन जी आकर आ जाओ। तब बहन जी जगी है, वरना बहन जी वो पूरी तरह से चुनाव के दौरान बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने कहा था कि बहन जी बड़े अच्छे तरीके से चुनाव लड़ रही हैं। बहन जी की उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की थी। ये जो बात की गई थी, जो बयान आए थे बीजेपी नेताओं को, ये किस तरफ ले जा रहे थे भाजपा को, वो सॉरी बीएसपी को?
सच्चाई ये है पत्रकार बंधु, क्योंकि पहले 2 चरणों में भाजपा को काफ़ी नुकसान हुआ था और सपा गठबंधन काफ़ी आगे चल रहा था, और उन्होंने देखा कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि पश्चिमांचल में भी, पूरब में जिस तरह हुआ है उस तरह पश्चिमांचल में जो हुआ है पूरब में ना हो जाए, इसलिए बीजेपी ने मीडिया से कह करके इसको मुद्दे को आगे बढ़ाया था कि बसपा को कमज़ोर ना समझे, क्योंकि उन्हें ये एहसास हो गया था कि दलित समाज सपा की तरफ ज़्यादा झुकाव रहा है और अगर उधर चला गया तो बीजेपी की सरकार बनने से रह जाएगी। क्योंकि अगर सच्चाई में आंकड़े देखें तो आज भी ये है कि बीजेपी 100 से ऊपर नहीं कूद रही थी, क्योंकि बीजेपी के 200 विधायक केवल 200 वोटों से, 7 विधायक 200 वोटों से जीते हैं और 27 विधायक 500 वोटों से जीते हैं, 86 विधायक 1000 वोटों से जीते हैं और लगभग 80 विधायक 2000 वोटों के अंतर से जीते हैं। लगभग 166 वोट जो विधायक हैं वो 2000 और 5000 के अंतर से ही वो जीते हैं, तो 100 से ज़्यादा नहीं बढ़ रहे थे। और बाकी मीडिया जो प्रशासन है उसने काम किया है और मीडिया ने काम किया है। बीजेपी ने ऐसा कोई काम अच्छा नहीं किया है धरातल पे जिससे उसकी सरकार बनती। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बीएसपी को पुरानी अपनी जो है रीति अपनानी पड़ेगी, नीति अपनानी आना पड़ेगी, बहुजनों की, सौजनों को छोड़ना पड़ेगा, ब्राह्मणों से दूर जाना होगा, ऐसी आवाज़ें उठने लगी हैं। यदि बहन जी ने अपनी कार्यशैली में बदलाव नहीं किया तो आने वाले टाइम में बिल्कुल यही हो जाएगा। अगर बहन जी ने 1585 की राजनीति की, मुस्लिम समाज, मुस्लिमों में भी अति जो पिछड़े हैं और बैकवर्ड में जो अति पिछड़े लोग हैं और एससी के लोगों को इकट्ठा करके अगर बहन जी चलेंगी, दोबारा से पुनः मेहनत करेंगी, तो आने वाले जो 2024 का जो इलेक्शन है लोकसभा का, उसमें हम फिर पूरी तरह ताकत के साथ में इकट्ठा हो सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बहन जी के भाई हैं और भतीजे हैं उनको भी पार्टी से निकालना होगा। देखिए, ये पार्टी असलियत में बहन जी की बपोती नहीं है, ये बहुजन समाज की मेहनत है। मान्यवर कांसीराम साहब ने जो बहुजन समाज में लीडर पैदा करे थे, अब वो केवल लीडर रह गए। उनको बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी में केवल लीडर रखे हुए हैं, लीडरों को निकाल दिया है। अब जब तक बहुजन समाज में लीडर पैदा नहीं होंगे तो समाज का नेतृत्व कौन करेगा? तो उनको आगे आना होगा। जो बहुजन समाज के, जो पिछड़े समाज के जो नेता हैं, मुस्लिम समाज के जो नेता हैं, जो वास्तविक ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आगे बढ़ाना होगा, उनको ही आगे समाज की जिम्मेदारी देनी होगी, तो बीएसपी मजबूती के साथ उभर सकती है। बहुत सारे नेता किए हैं तैयार बीएसपी ने। कहा जाता है कि जो बीएसपी है ना, नेताओं की फैक्ट्री है, लेकिन जब वो तैयार हो जाते हैं तो दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। और 2022 में ऐसे बहुत सारे लोग चले भी गए बीएसपी को छोड़ करके। लोगों ने कहा है कि बीएसपी को लोग धोखा भी दे रहे हैं, तो इसीलिए बहन जी ने अपने भतीजे को और भाई को जो है पार्टी में बड़े बड़े पद दिए हैं। देखिए, मैं जो समझता हूँ, मैंने शुरू से ही काम किया है और विभिन्न पदों पर रहा हूँ मैं, लेकिन बहन जी के भाई और भतीजे ये कभी समाज के नेता स्वीकार्य नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। अगर जो लगाव हमारा बहन जी के प्रति है, हम चापलूस लोग उन्हें पसंद कर सकते हैं, क्योंकि वो कार्यकर्ता नहीं है, उन्होंने समाज में काम नहीं किया है, वो मिशन को नहीं जानते हैं, उन्होंने केवल अपने बहन जी की सरकार आने पर मजे लेने शुरू करे हैं। उन्हें समाज के बारे में कोई जानकारी ना, उन्हें बहन जी के संघर्ष से कोई मतलब रहा है। बहन जी के संघर्ष को वो समझता है समाज, जिन्होंने बहन जी खुद संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। बहन जी ने ही समाज को बनाया, ना कि समाज ने बहन जी को। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बहन जी को जो है त्यागपत्र दे देना चाहिए पार्टी से। देखिए, मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है, बहन जी काबिल नेता हैं, बस सिर्फ ये है निष्क्रियता छोड़ दें। बहन जी, आज भी बहन जी में इतना दम है कि योगी वोगी कुछ नहीं है उनके सामने। अगर वो अपनी इसी पे आ जाए तो नरेंद्र मोदी को भी झुकना पड़ेगा।